नमस्कार, घर के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रम ठाकुर। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है मेरे भाई। फिर भी हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। बहुत सारे मेरे भाई छोड़ना भी चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ। हम सब के बीच यानी बुरी आदतें जरूर होती हैं। हम सब के बीच, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब के बीच यानी कोई ना कोई बुरी आदतें जरूर होती। पर दोस्तों, कुछ आदतें हमारे जीवन को ही यानी अंदर से जिंदगी को ही खत्म कर देती, धीरे धीरे एक दिमक की तरह। बीड़ी सिगरेट का नशा भी उसी प्रकार का है मेरे भाई। देखो दोस्तों, मेरा मकसद वीडियो बनाना नहीं था। मैंने बहुत सारे लोगों को मेरे भाई परेशान होते देखा है, तब जाकर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई भी छोड़ना चाहते होंगे तो छोड़ नहीं पाते। एक सहारा बन गया है बीड़ी सिगरेट तंबाकू जर्दा खैनी, पता नहीं कौन कौन से नाम है इनके। तो दोस्तों, कारण क्या होता है कि हमारी शरीर को इतनी आदत क्यों लग जाती है कि हम इसको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं पाते। लत कहाँ से शुरू होती है? देखो दोस्तों, बीड़ी हो या सिगरेट या कोई भी नशा हो, यानी बीड़ी सिगरेट में यानी निकोटीन नाम का केमिकल होता है जो हमारे शरीर में एक दिमाग में यानी केमिकल जब हम धुएं से अंदर ले जाते हैं तो यकीन मानिए वो धीरे धीरे हमारे दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। शुरू में हमें ये चीजें फील नहीं होती। हम शौकिया तौर पे भी कई बार सिगरेट बीड़ी यूज करते। हम उस टाइम लगता नहीं है कि हम इन चीजों को ये हमारी ही आदत बन जाएंगी, हमें ये नहीं लगता। और कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं कि यार पता नहीं कहाँ से लग गई, हम खुद समझते हैं। यानी आदत इतनी बन जाती है। दोस्तों, जो केमिकल होता है यानी बीड़ी सिगरेट में, वो हमारे दिमाग को खुद कंट्रोल कर लेता है कुछ दिनों में। जो केमिकल होता है फिर वो अपने हिसाब से खुद नशा मांगता है। आपने देखा होगा जब आप फ्री होते होंगे तो एकदम से बीड़ी या सिगरेट आपके हाथ में होती होगी। ये गारंटी पक्का है। जो इसके सेवन कंटिन्यू करते हैं उनको आदत बन गई हो। अगर आप बिजी रहेंगे तो यकीन मानिए पूरा दिन आपको ध्यान तक नहीं जाएगा। इसीलिए जब आप 1 मिनट के लिए भी खड़े होंगे, यकीन मानिए दोपहर का खाना खाने के बाद आपका ध्यान सीधा ही बीड़ी या सिगरेट पे। अगर आपने चाय पी तो आपका सीधा दिमाग खुद बोलेगा कि बीड़ी चाहिए या सिगरेट चाहिए। सच बात है ना? पर इन चीज़ों को छोड़ना भी उतना ही, यानी क्योंकि हमारे अगर हमें समस्या समझ आ गई तो समाधान भी इसका बहुत ही आसान है। बस आपको हमारी इस वीडियो के साथ बने रहना है। दोस्तों, जब लत लग जाती है, हम कंटिन्यू इन चीज़ों को 2 4 5 साल या 6 महीने इन चीज़ों को करते हैं तो यकीन मानिए शरीर उसी तरह हमारा ढल जाता है। आप अगर करने नशा करने की भी नहीं सोचेंगे, वो शरीर में इस प्रकार ही हमारे दिमाग को कंट्रोल कर देगा। ना जाने कि खुद ही हाथ, जब भी आप फ्री होंगे यकीन मानिए खुद ही हाथ सीधा जेब में चला जाता है। बीड़ी या सिगरेट चाहिए, चाहते हैं ना? जरूरी है यार। नशा बहुत ही खतरनाक चीज़ है, नहीं तो मैं इस टॉपिक पे बात भी नहीं कर पाता। हमारे शरीर के लिए यानी नशा एक दिमक की तरह खा रहा होता है मेरे भाइयों। तब जाकर मुझे लगा कि मेरे भाइयों के लिए एक वीडियो जरूर बनना चाहिए। चाहे आप कमेंट में मुझे गाली देना, चाहे जो आपको अच्छा लगे वो करना, पर एक बार मुझे लगा कि इस पर टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि ये आदतें हमें कब पकड़ते हैं। क्या हम शौक के लिए इन चीज़ों को करते हैं? नहीं दोस्तों। दोस्तों, जब हम तनाव में होते हैं यानी टेंशन में होते हैं, क्योंकि हमें अपनी अपनी परिस्थितियों का अपने आप को पता होता है। ना मैं आपकी जज कर रहा हूँ, ना आप मुझे जज कर सकते हैं। मैं आप सभी के बीच वीडियो रखता हूँ, यानी इससे पीछे का बैकग्राउंड हमारे जीवन का कोई नहीं जा सकता, ना मैं आपको। बस वीडियो के माध्यम से हम सभी आपस में मिलते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, यानी अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जब भी इंसान तनाव या टेंशन में होता है शुरू में, तब उसे एक सहारे की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट को सहारा मान लेते हैं। जब बहुत सारे लोग इन चीज़ों का सहारा लेने लग जाते हैं, वही सहारा ये एक दिन आदत बन बैठी। फिर यही सहारा एक दिन हमारे शरीर को खुद कंट्रोल करने लग जाता है। दिमाग को अगर हमने इस केमिकल ने कंट्रोल कर लिया, यकीन मानिए फिर आपको खुद ये टाइम बताएगा, अभी बीड़ी चाहिए, अभी सिगरेट चाहिए। यानी यकीन मानिए आपके साथ भी होता होगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों। इसको अब हम समस्या को समझ पाए तो चलिए अब इन चीज़ों से शरीर को होने वाले नुकसानों की तरफ चलेंगे, फिर सीधा ही चलेंगे समाधान की ओर। दोस्तों, इन चीज़ों के सेवन से
यानी बीड़ी सिगरेट के निकोटीन से यानी हमारे फेफड़ों पर कितना असर पड़ता है, ये आप सभी समझते होंगे। दोस्तों, ये चीज़ें यानी एक दीमक की तरह धीरे-धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर कर रहा है। धीरे-धीरे शरीर टूट रहा है, यानी फेफड़ों पर कितना असर होता है, क्या आपने कभी सोचा है? बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे कि अभी तो हमें कुछ नहीं होता, हमारे तो ठीक सूट होता है, हमें कोई चक्कर नहीं आता, हमें कुछ एहसास नहीं होता। दोस्तों, शरीर धीरे-धीरे टूटता है, यानी एक दीमक की तरह हमारे शरीर को खाया जा रहा है। अभी हमें समझ नहीं आएगा, जब हमें समझ आएगा तब शायद हम समाधान इसका ना ढूँढ पाएँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है उस वक़्त। बहुत सारे केस देखे हैं, बहुत सारे, यकीन मानिए दुःख होता है बहुत, तब जाके आपके भाई होने के नाते इस वीडियो बना रहा हूँ। यानी तो दोस्तों अब समाधान की तरफ चलेंगे। 1-2 समाधान बताऊँगा, अगर आप ध्यान से इन समाधानों को जान लेते हैं, यकीन मानिए आपकी भी मदद होने वाली है। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। दोस्तों जब छोड़ना है तो एक तारीख तय करें, इस तारीख को हम शुरू कर देंगे छोड़ना। यानी धीरे-धीरे अगर आप लॉन्ग टाइम से इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं मेरे भाई, तो एकदम से छोड़ना भी शरीर के लिए खतरनाक है। क्योंकि इतने सालों का यानी कोई भी नशा हो, कोई भी चीज़ हो, यानी इतने सालों का यानी एक घर की तरह काम कर लेती है। शरीर में एक सहारा बना है, आपका टाइमिंग कंटिन्यू बनी है, तो एकदम से आप अगर नशे को हटाएँगे, तो शरीर को झटका भी लगता है। यानी कुछ महीनों की बात है, तब तो मान सकता हूँ, पर एकदम से कोई भी नशा, क्योंकि एकदम से ना आपने निकोटीन शरीर में भेजी थी, ना ही आप छोड़ सकते। धीरे-धीरे शरीर में की निकोटीन को कम करना है, जो केमिकल आपके दिमाग को कंट्रोल करके बैठा है, धीरे-धीरे। अगर आपकी तलब लगे, तो यकीन मानिए 5 मिनट के बाद के लिए टाल दो, 5 मिनट बाद हम और बिज़ी हो जाओ अपने कामों में। यकीन मानिए आप देखेंगे अगर आप पूरा दिन बिज़ी रहते हैं काम में, तो यकीन मानिए आपकी इच्छा यानी फ्री होने के बजाय यानी बिज़ी होते समय आपकी कम करती होगी। बहुत सारे लोग, अगर हम 2 घंटे के लिए फ्री बैठे हैं, तो यकीन मानिए जितना हम पूरा दिन पीती हैं, बीड़ी हो, सिगरेट हो, जितना यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ही हम बैठे-बैठे पिएँ। दिमाग खुद डिमांड करता है। भले ही हमें 5 मिनट के लिए यानी अच्छा महसूस करवाता है ये नशा, पर शरीर के कितने साल छीनता है यानी ज़िंदगी के, तो वह आप खुद समझदार हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, धीरे-धीरे कम करना, यानी यानी डेली एक-एक कम करना। 1 हफ्ते में अगर आप 1 दिन में अगर आप 7 पीते हैं, तो अगले दिन 6 करें, अगले दिन 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे-ऐसे। और जब 1 पे आ जाएँ, तो यकीन मानिए 1 से एकदम से नहीं, बल्कि 2-3 दिन 1 को ही उसकी टाइमिंग चेंज करते रहना है। अगर आपने सुबह 10 बजे 1 पी, तो उसकी टाइमिंग चेंज करनी है। मतलब शरीर को आदत बनानी है उसको छोड़ने की, ताकि शरीर की निकोटीन भी आपकी कम हो जाए। जो ज़हर जो आपके शरीर में बना है, वो धीरे-धीरे कम होता रहेगा, आपकी तलब जो है, वो खत्म होती जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही और आदत बदलो। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, आदत बदलना, यानी जब भी आपको नशा करने की तलब आए, तो च्युइंगम डाल लो, पानी पी लो, फ्रूट खा लो। इन चीज़ों को सौंफ और इलायची डाल लो, सौंफ खा लो या इलायची डाल लो। इन चीज़ों से भी दोस्तों यानी ध्यान भटकाना है। दिमाग बोल रहा है नशा चाहिए, आप कहेंगे पानी देंगे हम, या कोई इलायची या टॉफ़ी, यानी उस टाइम को मिस करना है। वो माँग रहा है आपसे निकोटीन और आप दे रहे हैं उसको अपनी मर्ज़ी से, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें शरीर के लिए अच्छी हैं। फ्रूट खाइए, इन चीज़ों को। जब आप इन चीज़ों को करते रहेंगे, यकीन मानिए कुछ दिनों में आपके शरीर में जो निकोटीन नाम का केमिकल बैठा हुआ है, वो धीरे-धीरे उसकी मात्रा कम होती रहेगी। क्योंकि आप सेवन यानी विपरीत चले। जैसे आपने शुरू किया था, वैसे ही आप धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। तब जाके एक दिन यकीन मानो यानी आप छोड़कर ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।